चेहरा को धूमिल करने के लिए आप एफआईआर में उनका नाम दे दिए। उनका नाम तो दिए ही दिए, विडंबना देख लीजिए कि ओसामा साहब की बहन डॉक्टर बहन और डॉक्टर बहनोई। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज में हम मंजीत। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला में। आपको बता दें कि बिहार में अभी एक नया भूचाल आ चुका है। हम कह सकते हैं कि पूर्व में जो हमारे सिवान जिला के आन बान शान थे, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो आज भले इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी रूहानियत, उनकी शख्सियत आज जिंदा है। और कह सकते हैं कि जो मोतिहारी में जो मामला हुआ है, ओसामा साहब के ऊपर एक एफआईआर हो चुका है और उनके नाम पे और उनके बहनोई के नाम पे, उनके बहन के नाम पे तमाम ये चीजें जो न्यूज में आ रहा है और देखा जा रहा है कई न्यूज चैनल पे उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है और चैनल पे चल रहा है। इसी के संदर्भ में हमारे साथ अजय भास्कर चौहान जी और एक धनंजय कुशवाहा जी, विक्रांत सिंह जी जो रघुनाथ मुसल आए हुए हैं, तमाम साथी लोग आए हुए हैं। आपका शुभ नाम? अमित सिंह जी आए हुए हैं। तो अभी सर ने कॉन्फ्रेंस कर दिया, जो लाइव चल रहा है, सर टीवी भी लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं। और फिर से मैं एक इंट्रो ले रहा हूं सर के माध्यम से, ताकि मैं जनता को ये बताना चाहता हूं कि जो सर ने आवाज उठाया हुआ है इस चीज को लेकर, क्या वाकई में जो अजय भास्कर सर हैं, जो इसके पीछे राज क्या है, क्योंकि समर्थन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ओसामा साहब उस दिन दिल्ली गए और उनका पूरा परिवार दिल्ली में था और इस तरह का जो उन पर आरोप लग रहा है वो दरअसल सभी आरोप बेबुनियाद है। आइए जानते हैं इनकी जुबानी और क्या कुछ कहना चाहते हैं। बताया जाए, ये जो 2-3 दिन से न्यूज चल रहा है, ओसामा साहब को लेकर काफी चर्चा हो चुकी है और फिर से कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राष्ट्र का आगमन हो चुका है। देखिए, हम लोगों ने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सभी चीजों का जानकारी प्राप्त होने के बाद कांड संख्या 533-23 मोतिहारी, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब का नाम आना उस कांड में, साथ ही साथ उनके बहनोई, डॉक्टर बहनोई और डॉक्टर बहन और उनके माता और पिता का नाम वो कांड में, कांड संख्या 533 में दर्ज किया गया। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और मेरा पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी से ये निवेदन होगा, आग्रह होगा, हम किसी को बचाने के लिए आज आपके माध्यम से नहीं आए, हम ये आग्रह और निवेदन करने आए हैं कि अगर कांड संख्या 533-23 में ओसामा साहब अगर हैं, साक्ष्य किसी भी एंगल से अगर मिल रहा है, या उस घटना में जैसे वहां सैयद फरहान साहब जो सूचक हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है, वो ये कह रहे हैं कि ओसामा साहब सैकड़ों नौजवान, सैकड़ों गुंडा के साथ आते हैं और कई राउंड फायरिंग किए, ईंट पत्थर चलाए और काफी क्षति पहुंचाए। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर उस कांड में ओसामा साहब कहीं भी हैं या कहीं दिखाई दे रहे हैं या उस कांड में वो आते हैं, तो उन पर कार्रवाई हो, सर एक सवाल, उन पर कानूनन कार्रवाई हो। लेकिन एक निवेदन और करना चाहते हैं सर, यहाँ पे एक सवाल मैं पूछूंगा, कुछ बात बताइए। एक चीज पूर्ण हो जाने दीजिए, एक निवेदन जरूर करना चाहते हैं, चूंकि यह परिवार राजनीतिक परिवार है और शहाबुद्दीन साहब का नाम देश, प्रदेश और बिहार सभी कोना में है ना। साहब का नाम मुख्य तौर पे राजनीतिक परिवार के मुख्य रूप में उनका नाम आता है। और आप कल्पना करिए, फरहान साहब ये कह रहे हैं कि ओसामा साहब आते हैं और कहते हैं कि हम शहाबुद्दीन के बेटा हैं, तो पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है, भाई उनके बेटी का शादी, उस घर में उनके बहन का शादी, ओसामा साहब के बहन का शादी तेलियापट्टी रानी कोठी के उस परिवार में हुआ और उस परिवार में यह जो मामला है जमीन के विवाद का मामला है और दो भाइयों के बीच की जमीन का विवाद का मामला है। कोई दूसरा मामला रहता, कोई कॉमनल मामला रहता, कहीं और कोई दूसरा मामला रहता, तो आदमी इन चीजों पे अगर कोई कहता तो आदमी को समझ में आता। लेकिन जहां पारिवारिक मामला है, जमीन का दोनों भाई का विवाद है और शादी हुए लगभग वर्षों, 1 वर्ष पूर्व शादी हुआ और आप ओसामा साहब जाकर के कहेंगे कि हम शहाबुद्दीन के बेटा हैं, तो पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि परिचय बताने की भी जरूरत पड़े जहां उनके बहन का शादी हुआ। दूसरा चीज
कि आपके घर के अगल बगल में या यहां से मोतिहारी तक तमाम जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। तो हम शासन से मांग करना चाहते हैं कि अगर ओसामा साहब जाकर के ईंट पत्थर चलाया, फायरिंग किए, या कहीं भी उस तरह की घटना को उन्होंने बढ़ावा दिया या उकसाया, तो उन पर कार्रवाई हो। और अगर उस घटना में वह नहीं है तो हम तो पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई यह राजनीतिक परिवार है और इनके चेहरा को धूमिल करने के लिए आप एफआईआर में उनका नाम दे दिए। उनका नाम तो दिए ही दिए। विडंबना देख लीजिए कि ओसामा साहब की बहन, डॉक्टर बहन और डॉक्टर बहनोई, जो दिल्ली के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल अपोलो इंद्रप्रस्थ में कार्यरत हैं और दिनांक 1/8/2023 को घटना के दिन ऑन द ड्यूटी थे दोनों व्यक्ति। और ओसामा साहब भी 1/8 को दिल्ली के इरोस होटल में थे। तो भाई जब एक व्यक्ति दिल्ली में है तो फिर कैसे उस घटना में ईंट पत्थर चलाया, किस प्रकार से गोली चलाया, किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया और कैसे वो रंगदारी का मांग किए। और या तो यह है उनके माता और पिता, ओसामा साहब के बहन के माता और पिता, उनके डॉक्टर बहनोई के माता और पिता जिनका उम्र 65-70 साल बुजुर्ग हैं, जो शाहीन बाग में लंबे अरसे से रहते हैं, उनका भी नाम आ गया। अब इसको क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं वह लोग इनके नाम को उसमें लाना और इनको बदनाम करने का जो प्लान है, तो हम इसी पे शासन से मांग करना चाहते हैं कि अगर यह लोग दोषी है तो इन पर कार्रवाई हो, और नहीं तो इनके साथ न्याय हो और जो घटना में लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। इसी न्याय के लिए आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय जस्टिफाई करिए। जैसे जैसे राजनीतिक माहौल नजदीक आ रहा है, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है सर, तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव आते ही मतलब जो घमासान युद्ध होता है राजनीतिक में, तो ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार को मतलब विस्तृत किया जा रहा है। जब चुनाव का वक्त आता है तो भिन्न भिन्न तरह के विपक्ष की क्षमा कर लीजिए या प्रतिद्वंदी जो लोग हैं या जिस प्रकार के सोसाइटी में लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह का रणनीति अपनाते हैं। उसी रणनीति का यह कड़ी है। चूंकि ओसामा एक डायनेमिक चेहरा है और आने वाले बिहार का वह फ्यूचर है। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है? चाहे राजनीतिक षड्यंत्र हो, चाहे व्यक्तिगत दुश्मनी हो, मामला चाहे जो हो, हम ये कह रहे हैं कि अगर उसमें वह है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो। अगर वह नहीं है तो उनको जस्टिफाई, उनको न्याय मिले। हम न्याय की बात करना चाहते हैं। एक तरफ 2024 का चुनाव आने वाला है, उसी तरफ उनके परिवार को आपके अनुसार फंसाया जा रहा है, आप कह रहे हैं। क्या लगता है अब मैडम चुनाव लड़ने वाले कितना डिस्टर्ब हो सकती है इस घटना के बाद से? चूंकि हैना साहब बहुत सुलझी हुई नेत्री हैं और बहुत विषम स्थिति परिस्थिति के दौर को उन्होंने देखा है, यह भी उसका एक पार्ट है। उन पे मानसिक दबाव बनाना, उन पे एक जो है सो राजनीतिक खरास पहुंचाने का एक षड्यंत्र बनाना, तो ये उसका एक पार्ट है। लेकिन इससे कहीं फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रजिस्टर्ड होता है, जो एफआईआर दर्ज होता है, तो उस एफआईआर में आप प्रधानमंत्री जी का भी नाम दे सकते हैं। आप एफआईआर में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी नाम दे सकते हैं। अब मामला आ जाता है विवेचना पे कि क्या उक्त घटना में जिसका नाम आया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या कांड संख्या 533-23 में अगर ओसामा साहब का नाम आया या उनके बहनोई, उनके बहन का, तो अब मामला विवेचना पे आ जाता है कि जांच करवाइए, इन्वेस्टिगेशन हो, और इस इन्वेस्टिगेशन में अगर वह लोग दोषी है तो कार्रवाई हो, और निर्दोष हो तो उनको बरी किया जाए। हम लोग ये कहना चाहते हैं। देखिए, जो भी मामला सामने आया है वो 100% मतलब कह लीजिए कि मैंने बिल्कुल झूठा है। ठीक है, एक मैंने अपने नाम को चमकाने के लिए एक चेहरा को यूज किया जा रहा है। ठीक है, कोई ओसामा साहब कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। एक लोकप्रियता के लिए उनका नाम डाल दिया गया ताकि हमको लोग जाने कि हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसी कोई घटना हुई नहीं है वहाँ पे। जैसे वो लोग दिखा रहा है कि यहाँ पे कार्बाइन से फायरिंग हुआ और वो साउथ के फिल्म जैसा बच गए और आके स्टेटमेंट दे रहा है कि कार्बाइन से गोली चल रही है और हम बच गए।
ये सब फल्स है, 100% गलत है। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि पूरे बिहार का एक नेता माने जाते हैं डॉक्टर मोहम्मद साकिब साहब, और अब तक 2-3 दिन माहौल बीत गया, लेकिन 2-3 दिनों के बाद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि हमारे नेता थे, लेकिन और लोग खुलकर उनके पक्ष में अब तक कोई बयान नहीं दिया। और कहीं ना कहीं आप हमेशा से बेबाकी से उनके पक्ष में रहे हैं, हिना साहब के मतलब बातों विचारों से आप जहन से उनसे परिचित हैं, जो विजन उनका रहा वो विजन आपका ही रहा, इसी के तहत उनके साथ में आप अवतरण हुए हैं। तो लगता है कि अब तक उनके साथ कोई और भी जो राजनीतिक जो मूवमेंट हो है उनके साथ अब तक नहीं कोई जैसे पूछना या समझने देना? नहीं, उसमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं तमाम बिहार के सभी उनके शुभचिंतक, उनके वेल विशर, चाहे दल कोई भी हो, सभी जानने वाले लोग, बिहार की आवाम, बिहार के लोग, सभी लोग संपर्क में हैं और सभी लोग से वार्ता भी हो रही है। इसमें कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है कि कौन लोग पूछ रहे हैं, कौन लोग नहीं पूछ रहे हैं। हम लोग जो आज बात कर रहे हैं अपनी, हम लोग जस्टिफाई के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग न्याय चाहते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से न्याय चाहते हैं कि भाई ओसामा साहब अगर उस घटना में थे तो उन पर कार्रवाई, और नहीं है तो उनको जैसे न्याय मिल जाए। ओसामा साहब के बहनोई अगर उस घटना में थे या नहीं है तो उनको न्याय मिल जाए। क्योंकि इस प्रकार से जब होगा तो आदमी कैसे रहेगा, कैसे अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा? और किसी के प्रतिष्ठा, किसी का राजनीतिक चेहरा को धूमिल करने के लिए अगर इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है तो हम तो उनपे मानहानि का मुकदमा करेंगे ना। अब ऐसे कैसे प्रतिष्ठा रहेगा? ये तो भाई गलत हो जाएगा ना। अगर उसमें थे या रहते और इतने लोग थे, आपके पास सीसीटीवी का टोटल फुटेज चल रहा है और कहीं भी ओसामा साहब नहीं है, बावजूद अपने हम दे दिए। अजय जी, वजह क्या माना जाए? आखिर वो लोग सगे संबंधी इनके हैं, आखिर यही तो मामला है। अब तो पारिवारिक मामला है। उनको ऐसा लग रहा है कि शहाबुद्दीन साहब का नाम अगर घसीटा जाएगा, उनके परिवार का नाम घसीटा जाएगा तो हमको न्याय मिलेगा। उनको ऐसा लग रहा है। ये तो उनके परिवार का मामला है ना। ये उनको अपना लोकल लेवल पे वहां के लोगों को बैठाना चाहिए था, सामाजिक लोगों को बैठाना चाहिए था। आप जाते कानून में, आप उससे पहले एफआईआर दर्ज करवाते कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो आप तो इनका नाम दे दिए। और इनका नाम देने का मुख्य यही वजह है कि आप हाईलाइट होना चाहते हैं, मुख्य वजह है। राजधानी में जो मीडिया टीम है, मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो भी मतलब मीडिया जो है, सभी एक तरफ का न्यूज चला रहे हैं कि मतलब डॉक्टर मोहम्मद साहब का जो राज था, एक वो जंगल राज साहब जंगल 2 चल रहा है, उनके बेटा उसी नक्शे पे। जो मीडिया के साथी लोग, जो भी मीडिया के साथी हमारे चौथा स्तंभ है, वहां पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है। भाई आप न्यूज जनता के हित की बात आप करते हैं, तो आप जो न्यूज चला रहे हैं, आप एक बार जस्टिफाई कर लीजिए अपने स्तर से कि जो सीसीटीवी फुटेज आया, क्या उसमें कहीं ओसामा साहब दिख तो नहीं रहे हैं? क्या ओसामा साहब अगर कहीं उसमें हैं या ऐसा प्रतीत होता है तो आप चलाइए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब ओसामा साहब है ही नहीं, उनके बहनोई, ओसामा साहब के बहनोई, डॉक्टर बहनोई जब नहीं है, तो आप तो ये चलाइएगा तो कहीं ना कहीं उनके चेहरा को धूमिल करना चाहते हैं। तो भाई ये तो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन जरूर निवेदन करना चाहते हैं कि आप एक बार उन चीजों को बड़ी बारीकी से देखने वाले लोग हैं और आप देश के चौथे स्तंभ हैं। तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी एक बार तह तक जाकर के सभी चीजों को देख करके और जनता के सामने लाने का कार्य करिए। मेरा निवेदन होगा, ये मेरा आग्रह होगा।